हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सोशलिज़म की। इकोनॉमिक सिस्टम में सोशलिज़म क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करते हैं कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसकी जो इकॉनमी का कंट्रोल है वो ऑल ओवर गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेटेड करती है और डायरेक्टली इंटरवेंस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट की रहती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है लाइक चाइना, वियतनाम, क्यूबा, जो कि प्रीवियसली हैड देयर इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सोशलिज़म। प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो एबॉलिश्ड कर दिया गया है। जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेटेड और कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट के हाथ में है। और गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज़म का, इसको प्रोपाउंडेड किया था कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस सिस्टम को पहली बार अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद यूएसएस ने अडॉप्ट किया था 1917 में। यूएसएसओ को एक्सक्लूड कर दिया गया था लेट 18s के बाद। नाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सक्लूड दिस सिस्टम। It is difficult to give any precise definition of socialism. Different writers have different definition of the socialism. जैसे हम लेफ़्ट विच की बात करते हैं, देखो यहाँ पर लेफ़्ट विच ने ये कहा है कि इसमें जो सोशलिज़म इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें रोल ऑफ द स्टेट इज़ सेंट्रल। इट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें जो दो मेन पार्ट है उसको इम्पॉर्टेंट बताया गया है। जैसे पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज़म में इसमें जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम तो गवर्नमेंट का ही होता है, बट उसी टाइम पे किस ऑक्यूपेशन में हमने जाना है, कैसी प्रोडक्शन करनी है, कितनी करनी है, उसकी थोड़ी सी यहाँ पर फ्रीडम दे दी जाती है। बट टोटलिटेरियन सोशलिज़म में, जिसको कम्युनिज़म भी कहा जाता है, टोटलिटेरियन का मतलब है कि टोटली जो कंट्रोल और रेगुलेटेड करने का काम और कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, सारा कम्प्लीटली कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फिर उसके बाद हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं। फ़ीचर्स में सबसे पहले सोशल वेलफेयर आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो एक रीजनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ पर जैसे प्राइवेट सेक्टर अगर होता तो प्राइवेट सेक्टर अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना गुड्स प्रोड्यूस कर सकता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली जो है प्रोड्यूस और कंट्रोल करने का काम जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। मैक्सिमम जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के साथ। सेट ऑब्जेक्टिव कहता है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक में अपने ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव्स को फुली इंडोर्स किया जाता है कि हमने ऐसा प्लान क्रिएट करना जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। These social and economic objectives are of very kind. For example, rapid industrialization, improvement in standard of living, achievement of full employment, reduction in inequality of wealth, income and maximization of per capita income. इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें ये पता लगता है हमारे पास कितने फिजिकल और HR रिसोर्सेज है, जिससे हमें ये पता लगे हमने कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है और कितनी करनी है, उसके बाद कितना स्पेंड और कितना सेव करना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अदर ऑक्यूपेशन कितना बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होगी। प्लान को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सके। गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल कहता है जितना भी प्रोडक्शन जो है बनानी है, कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, कब बनानी है, ऑल ओवर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो सिर्फ प्लान को फॉर्मुलेट करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइस है, तो जो फुली कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। लैक ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल वहाँ पर कंपटीशन कम या ज़्यादा तो रहता है कैपिटलिज्म में, बट यहाँ पर कंपटीशन की कमी होती है क्योंकि यहाँ पर कट थ्रोट पॉलिसी नहीं अपनाई जाती। वो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता। फिर आता है सोशल वेलफेयर। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए। क्या प्लान को फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लोगों की नीड्स क्या होगी,
गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इन सब चीज़ों का जो सिस्टम है वो सोशल वेलफेयर के लिए इसका मोटो जाता है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर है, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेट द इकॉनमी को डोमिनेट करता है। प्राइवेट सेक्टर हैज़ वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले। लार्ज इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, इसमें जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है सोशलिज्म में, ताकि ये प्रमोट कर सके सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर को। फिर आता है सेकंड, बेटर सोल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जो है टोटली डिसरिगार्ड करता है प्रॉफिट मोटिव को। तो गवर्नमेंट ये चाहती है जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो वो होना चाहिए, और सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाना चाहिए। जो बेसिक नीड है वो लोगों की पूरी होनी चाहिए। फिर आता है आपका नो वेस्टफुल एडवर्टीज़मेंट। कहते हैं कि अनलाइक फ्री सर्विसेज इकॉनमी देयर इज़ नो वेस्टफुल एडवर्टीज़मेंट अंडर सोशलिज्म। जैसे कि उसमें अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाए रखने के लिए एडवर्टीज़मेंट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है उसको प्रमोट करने के लिए। फ़ायदा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा सोशलिज्म में नहीं किया जा सकता। इसमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो लोगों की एक्चुअल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। एडवर्टीज़मेंट सिर्फ इंफॉर्मेटिव नेचर होना चाहिए। लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, कहता है कैपिटलिज्म में साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो बूम रिसेशन है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसमें इनकम्पैरेटिवली कम पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको टोटली जो है कंट्रोल करके रखती है। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहते हैं प्लानिंग अथॉरिटी इज़ द चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सोशलिस्टिक इकॉनमी in coordinate the natural, human and physical resources so skillfully and efficiently that economic development of the country proceed at a rapid growth. No class struggle and exploitation of labor, जिस तरह से कैपिटलिज्म में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, बट ऐसा जो है नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें लोगों की नीड के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें बनाई जाती है, तो इससे क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होते, क्योंकि जो टैक्स का रेट है वो अमीरों के ऊपर थोड़ा सा हाई होता है और उसमें कम होता है। लेस इन इक्वेलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहते हैं कि सेंट्रल जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो प्लान को फॉर्मुलेट कर देती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो इसमें ज़्यादातर जो काम है वो इक्वेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रिच पीपल आर टैक्सेस एट हायर रेट्स एंड पुअर पीपल आर ऑफर्ड फ्री सर्विसेज टू इम्प्रूव देयर लोड। बेटर इक्यूपाइड फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, 1930 की महाबंदी के बाद जो है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद सोशलिज्म आ गया था। इसने जितनी भी एक्टिविटीज़ के पर काम किया वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया, जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था। कहते हैं इतनी ज़्यादा प्लस पॉइंट होने के बावजूद फिर भी इसकी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स रह जाती है, जैसे नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कोस्ट कैलकुलेशन। सोशलिज्म में कोस्ट कैलकुलेशन ना होने की, जैसे फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम में आपका जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आ जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, लेकिन ये तभी हमारी आएगी जब इसका एफिशिएंटली यूज़ किया जाएगा। कहता है विदाउट दिस बेसिस नीदर द इकॉनमी कैन फंक्शन एफिशिएंटली नॉर कैन बी रिसोर्सेज बी यूटिलाइज इन अ प्रॉपर मैनर। तो इस प्राइस ऑफ फैक्टर को कम्पीट करने के लिए और इनके बिना इसको डिटरमाइन किए हुए हम कोस्ट को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। इसमें टोटली कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी, उसकी सत्ता को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि ऑल ओवर कंट्रोल रेगुलेट करने का काम जो है गवर्नमेंट का रहता है। कितनी चीज़ें बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट उसको बताएगी। डिफ़िकल्टी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, क्योंकि प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि फॉर्मुलेट तो कर देती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, लेकिन गवर्नमेंट को जब इसको प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है तो पहले पॉलिसी एक फ्रेम करनी पड़ती है, प्लान को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, और प्लानर कैन नॉट जज द प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट। मोर ओवर बिकॉज ऑफ वास्ट साइज ऑफ इकॉनमी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द सेंट्रल प्लानिंग इन एन इफेक्टिव मैनर। उसके बाद हमारा आता है नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी, नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कह रहा है जितनी भी एक्टिविटी है वो स्टेट के द्वारा डिटरमाइंड होती है, और एफिशिएंसी जो पर्सन की है वो डज़ नॉट इवोक एनी अप्रिशिएशन। देयर इज़ नो मेजर टू नो द एफिशिएंसी एंड हैंस रिवॉर्ड ऑफ ए पर्सन। कई बार क्या होता है कि जो लेबरर्स, अच्छे लेबरर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको वेजेस कम दिया जाता है,
तो इसका उनकी एफिशिएंसी पर एडवर्सली अफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ फ्रीडम, ये बिल्कुल सही करा है। जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होने के कारण वहाँ पर तो उन्हें फ्रीडम दे दी जाती है प्राइस मैकेनिज़्म को लेकर कि कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा, किस हिसाब से वो उसको बनाएंगे, बट ऐसा सोशलिज़म में नहीं होता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें यूँ कहते हैं कि another allegation against the system is that every activity under it kept as a closely guaranteed secret from the other country. Even a small information regarding what can happen, what is happening in the country is not allowed to leak out. As a result, countries become suspicious of each other, एक्टिविटी कोजिंग टेंशन इन द वर्ल्ड। जब एक दूसरे को कोई बताएगा नहीं तो नेचुरल सी बात है वर्ल्ड जो है टेंशन में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसी पॉलिसी बनने वाली है, पता नहीं उसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा, कैसा नहीं पड़ेगा। लैश इनिशिएटिव, लोगों को तो बिल्कुल इनिशिएटिव दिया ही नहीं जाता कि वो अपनी बात को कह सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनको मशीन समझा जाता है और मशीन के हिसाब से उनसे काम लिया जाता है। ये तो हम बात कर रहे थे हम सोशलिज़म की। अब आता है मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है। अगर हम कैपिटलिज़म और सोशलिज़म दोनों का कोऑपरेटिव कर दें, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स मिला दें, तो वो हमारा मिक्स्ड इकॉनमी निकल कर आता है सामने। कहते हैं जे.एम. केन्स की 1930 की महामंदी के बाद एक नया इकोनॉमिक सिस्टम को, कैपिटलिज़म को रिप्लेस कर दिया गया था। जब नया सिस्टम डेवलप हुआ सोशलिज़म, तो कहता है ये जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इनको मिलाने के बाद एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बना जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं या इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटल मॉड क्या कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इंटरफेरेंस रहती है और दोनों ही जो है एक दूसरे के कॉपरेशन के लिए काम करते हैं। फीचर्स क्या है, को एग्जिस्टेंस है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। कुछ इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और कुछ नॉर्मल प्रोडक्शन का काम है, इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाता है। फिर आता है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, प्लान्ड इकॉनमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था डेमोक्रेटिक प्लान। डेमोक्रेटिक प्लान में ये तो है कि हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान से ये नहीं पता लग पाता कि हम कितना करेंगे। तो इसलिए हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को आपस में मिला देते हैं ताकि सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव दोनों आपस में मिल जाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, इस मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आर फ्री टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, but in the interest of equitable distribution of wealth and income in the country, government formulate its economic policy in such a manner that there is no concentration of wealth in the hands of a few hands। मतलब इसमें जो कंट्रोल है वो कुछ हाथों में ना देकर गवर्नमेंट उस पर टोटली कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो टैक्स जो है कैसे लगेगा, लग्जरीज चीज़ों पर कैसे होगा, बेसिक नीड्स पर कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें। प्राइस मैकेनिज़्म डिसाइड करने का काम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स का होता है क्योंकि अपने हिसाब से वो चीज़ों को बनाते हैं, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीज़ें प्राइस मैकेनिज़्म में आती है। अगर हम सोशलिज़म में बात करें वो तो इकॉनमी को रेगुलेट करने का काम करती है, जैसे रेलवे और बस का किराया क्या होगा ये। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, जो कैपिटलिज़म है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बना है, जो सोशलिज़म है वो सोशल वेलफेयर के लिए बना है क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा काम है वो सोसाइटी के वेलफेयर या लोगों की नीड को देखते हुए किया जाता है। मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी, मेरिट्स क्या है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन है। कह रहे लोगों को ये राइट होता है कि वो कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज कर सकते हैं। Economic freedom provides incentives to the people to work hard. It promotes setting up of more business unit which is turn promote capital formation, competition and efficient production। कहता है healthy competition among the production keeps the standard of efficiency high। अगर competition अच्छा होगा तो living of standard improve हो जाएगा, efficiency high हो जाएगी। Because of the possibility of private profit, all factors works efficiently। Because of competition, all business units try to reduce their wastage, improve efficiency, make optimum utilization of resources। Efficient allocation of resources, जब दोनों सेक्टर आपस में कोऑपरेट करते हैं, मिल जाते हैं, तो उन्हें ये पता लग जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से जो है यूटिलाइजेशन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जा सके। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, कहता है मिक्स्ड इकॉनमी में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो प्लानिंग है उसकी एडवांटेजेस रहती है और रैपिड डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, पॉवर्टीज़ को प्रॉपर्ली ख़त्म कर दिया जाता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो रहती है क्योंकि जब दोनों सेक्टर आपस में मिल जाते हैं तो क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसमें मोनोपोलिस्टिक जो सीज़न है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लोगों को किस तरह से
रोज़गार देना है, उनकी इनकम का लेवल क्या होगा, किस तरह से पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी। अनसर्टेनिटी रहती है, क्यों रहती है? इन मिक्स्ड इकॉनमी although various areas are classified for public sector or private sector, yet sometimes an area which was reserved for the public sector is open for the private sector. Similarly, an area marked for private sector may be shifted to the public sector. तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसीजर है ये हमेशा इकॉनमी में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार कुछ सेक्टर को प्राइवेट के लिए खोल दिया जाता है, कई बार प्राइवेट वालों को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। तो ये शिफ्टिंग का जो प्रोसीजर है वो हमें अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। पार्शियल गवर्नमेंट कंट्रोल कहता है मिक्स्ड इकॉनमी में फुली कंट्रोल जो है नहीं होता, कुछ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का होता है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो ये कुछ जो कंट्रोल है वो होने की वजह से हमारी इकॉनमी फेल हो जाती है। लैक ऑफ एफिशिएंसी कहते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में लैक ऑफ एफिशिएंसी रहती है अंडर मिक्स्ड इकॉनमी में। एफिशिएंसी लैक्स इन पब्लिक सेक्टर बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क हार्ड ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी। कहता है जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ होती हैं वो जॉब सिक्योरिटी के कारण मेहनत करके कमाना नहीं चाहते, बट प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़रूरत से ज़्यादा ही उनसे काम लिया जाता है और उतनी ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस भी अलॉट कर दी जाती हैं। करप्शन की बात करें, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिसयूज़ किया जाता है, अपने उनके वेलफेयर के लिए जो है प्लान और पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो सब चीज़ करप्शन को ही बढ़ावा देता है। कंस्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कहते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए कि उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ब्लैक मनी कई बार ये देखा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो वर्ड है वो ब्लैक मनी की तरफ मूव कर रहा है। गवर्नमेंट जो है इम्पोज टैक्सेस एट हाइयर रेट सो एज़ टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाकर पैसा रिकवर करने का काम करती है, और हाइयर रेट ऑफ टैक्सेस से जो पीपल है इवेट टैक्सेस चुराते हैं, वो चुराने का काम है ब्लैक मनी को बढ़ावा है। मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि देयर इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अंडर मिक्स्ड इकॉनमी। लार्ज फंड्स एलोकेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इन द पब्लिक सेक्टर गो इनटू द पॉकेट्स ऑफ ब्रोकर्स। क्योंकि जो पैसा कलेक्ट किया है उस प्लान को बनाकर सारा पैसा दलालों पर निकल जाता है, कॉन्ट्रैक्टर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर। पॉलिटिशियंस डू नॉट अलाउ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहते कि जो रिसोर्सेज इकट्ठे हुए गवर्नमेंट ने भेजे उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि पब्लिक जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम हो सके। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें ये पता लगता है हमारी जो आज की इंडियन इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को लेकर ही बनी है। थैंक यू सो मच।